नमस्कार। आज हम इंडेमिज्म, कीस्टोन स्पीसीज और कीस्टोन रिसोर्सेज में पहला देखेंगे इंडेमिज्म। तो इंडेमिज्म का मतलब है एक परिघटना है, फिनोमिना है जिसके अंतर्गत कोई स्पीसीज जिन्हें हम इंडेमिक स्पीसीज कहेंगे, ये वो स्पीसीज हैं जो कहीं और नहीं पाई जाती। ये किसी स्पीसीज के कहीं और न होने की परिघटना है, जहां पर वो स्पीसीज एक निश्चित क्षेत्र तक ही कन्फाइंड रह जाए, वो स्पीसीज एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित हो। तो यहां पर जो इंडेमिक स्पीसीज है, फॉर एग्जांपल ओशिनिक आइलैंड्स, वहां पर आपको इंडेमिज्म अच्छे से देखने को मिलता है, कई बार देखने को मिलता है। रीजन चारों तरफ समुद्र और बीच में वो एक एरिया विशेष रेस्ट्रिक्टेड कन्फाइंड रह जाता है। तो इंडेमिज्म हम तब रेफर करते हैं जब केवल एक रेस्ट्रिक्टेड ज्योग्राफिक एरिया में ही वो स्पीसीज रह जाए। निश्चित तौर पर यहाँ एक कंसिडरेबल रेस्ट्रिक्शन होता है एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे, वो और बड़े क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती। टाइप्स ऑफ इंडेमिज्म हम देखें, कई प्रकार के इंडेमिज्म हैं। नियो इंडेमिज्म, नाम से जैसा जाहिर है, नियो मीन्स नया, जहां पर स्पीसीज अभी रिसेंटली अराइज हुई है, नई स्पीसीज बनी है, जो कि डाइवर्जेंस से बन सकती है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो कि उसके साथ में प्ले कर रहा है, या हाइब्रिडाइजेशन एंड पॉलीप्लॉइडी जो कि प्लांट में देखने को मिलता है। इस तरह के माध्यम से कोई नई स्पीसीज बनी है और जो अभी तक एक लिमिटेड रेंज से बाहर डिस्पर्स नहीं हुई है, तो इन्हें हम न्यू इंडेमिक्स कहते हैं। ये एक निश्चित क्षेत्र से अभी बाहर डिस्पर्स नहीं हुई है, और इस डिस्पर्सल नहीं होने का कारण यही है कि वो स्पीसीज अभी काफी नई है। लाइक डार्विन फ्रिंज जो स्पाइजा है गैलापागोस आइलैंड की, वो गैलापागोस आइलैंड से बाहर डिस्पर्स नहीं हुई है। और एक बहुत अच्छा एग्जांपल प्लांट में दिया जाता है, वो है सिनेशियो कम्ब्रेंसिस का, जो कि एक फ्लावरिंग प्लांट है एस्टेरेसी फैमिली का, जो कि केवल ग्रेट ब्रिटेन के नॉर्थ वेल्स तक इंडेमिक है। नेक्स्ट जो टाइप है इंडेमिज्म का, दैट इज कॉल्ड साइजो इंडेमिज्म। साइजो इंडेमिक्स वो स्पीसीज होती हैं जो एक वाइडर डिस्ट्रीब्यूटेड टॉक्सन से अराइज हुई हैं, लेकिन जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो चुकी हैं। और इस कारण से, क्योंकि ये आइसोलेट हो चुकी हैं, तो यहाँ पर आप देख सके हैं, क्योंकि ये आइसोलेट हो चुके हैं, साइजो इंडेमिक स्पीसीज के रूप में वो डेवलप हुई हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं कि जेनेटिक आइसोलेशन या पोटेंशियल जेनेटिक आइसोलेशन पूरी तरह से हुआ हो। यहाँ पर आपको सेम क्रोमोसोम काउंट दिखेगा जो पेरेंटल टेक्सोन का है उसके, लेकिन यहाँ पर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है। एपो इंडेमिक स्पीसीज वो कहलाती हैं जो कि पेरेंट टेक्सोन की पॉलीप्लॉइड होती हैं। पेट्रो इंडेमिक स्पीसीज वो हैं जिनमें लोअर कम क्रोमोसोम काउंट हो, लोअर डिप्लॉइड क्रोमोसोम काउंट देन रिलेटेड स्पीसीज, जो कि रिलेटेड स्पीसीज कौन सी है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉलीप्लॉइड टैक्सोन है। इसी तरह एनयू इंडेमिक स्पीसीज, एनयू स्पीसीज विच हैव मोर और लेस क्रोमोसोम्स देन देयर रिलेटिव ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी, तो यहाँ पे एनयू इसलिए आ रहा है। सूडो इंडेमिक्स वो होती हैं जो कि जस्ट रिसेंटली इवॉल्व हुई है म्यूटेशन के माध्यम से, और वो एक्चुअली इंडेमिक नहीं होंगी, वो डिस्ट्रीब्यूट कर जाएंगे। और होलो इंडेमिक वो है, वो टेक्सोन है जो लंबे समय तक इंडेमिक रहे हैं रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। एक और टर्म यूज आता है पेलियो इंडेमिज्म। पेलियो मीन्स ओल्ड स्पीसीज जो कि पहले वाइड स्प्रेड थी,
काफी ज्यादा क्षेत्र में फैली हुई थी, लेकिन अब जो रेस्ट्रिक्टेड हो गई है एक छोटे एरिया तक, उन्हें हम कहते हैं पेलियो इंडेमिक स्पीसीज। और ये एक्चुअली पहले वाइड स्प्रेड हो गई थी और अब एक विशेष क्षेत्र तक सीमित रह गई, इंसुलराइज्ड हो गई हैं। इनको हम रेलिक्ट स्पीसीज भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया जाता है जैसे थाइलेसिन या तस्मानियन टाइगर, जो कि तस्मानिया में पाए जाते हैं, जो कि एक रेलिक्ट स्पीसीज है, एक निश्चित क्षेत्र में ही रह गई है, मार्सिपियल कार्निवोर है ये। इसी तरह एक और है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला बीटल, जिसका नाम ओमा है। ये कुछ प्रमुख प्रकार के इंडेमिक है। तो अब यहाँ पर कुछ कंसेप्ट है जिनमें मेयर एंड डिग्रेव्स कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि इंडेमिक स्पीसीज को 4 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करता है। वन इज होलो इंडेमिक। होलो इंडेमिक वो होती हैं, एक्चुअली मेयर और डिग्रेव कंसेप्ट का ये मानना है कि देखा जाए तो सभी स्पीसीज जो है वो इंडेमिक है, क्योंकि वो यूनिवर्स में केवल अर्थ तक सीमित है। तो अगर इस सेंस में देखा जाए तो प्रत्येक स्पीसीज इंडेमिक ही है। तो इन्होंने जो नई तरीके से परिभाषाएं दी, उनमें होलो इंडेमिक उन्होंने उनको माना जिनका विश्वव्यापी डिस्ट्रीब्यूशन है, उन्हें इन्होंने होलो इंडेमिक कहा। यूरी इंडेमिक इन्होंने ये उसको कहा जिसका वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो कि मोर और लेस कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। इन्होंने थर्ड कैटेगरी ली स्टीनो इंडेमिक। स्टीनो मीन्स छोटा। तो ये एक्चुअल इंडेमिक यही है, लोकल इंडेमिक यही है जिनका रिड्यूस्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और चौथा इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया, जो कैटेगरी दी है वो है रो इंडेमिक। रो इंडेमिक का मतलब है जिनमें डिस्जंक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो। डिस्जंक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को अगेन इन्होंने 2 कैटेगरी में बांटा है। क्रिप्टो इंडेमिक, जो कि इसलिए इंडेमिक हो गई कि जो इंटरवीनिंग पॉपुलेशन है वो एक्सटिंक्ट हो गई। और नेक्स्ट है यू इंडेमिक, जो कि जियोलॉजिकल नेचर के कारण जो स्पीसीज, जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्ट होने के कारण जो स्पीसीज इंडेमिक हुई है वो। तो ये 4 प्रकार से मेयर एंड डिग्रेव ने इनको इंडेमिक स्पीसीज को बांटा है। सबसे पहली बात याद रखिए कि इनके हिसाब से प्रत्येक स्पीसीज इंडेमिक है, कोई भी स्पीसीज ऐसी नहीं है जो इंडेमिक नहीं है। इनका मानना है कि पृथ्वी पे जीवन ही इंडेमिक है। इस हिसाब से इन्होंने जो पहली कैटेगरी दी होलो इंडेमिक, वो बोलती है कि जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड हो, तो पूरी तरह से होलो इंडेमिक। यूरी यानी कि लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, स्टीनो यानी कि लोकल इंडेमिक हो। एक्चुअली जिसको हम इंडेमिक कहते हैं वो ये स्टीनो इंडेमिक ही है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे इंडेमिज्म, कीस्टोन स्पीसीज और कीस्टोन रिसोर्सेज में पार्ट 2। धन्यवाद।